स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th बच्चों, आज हम कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं। थोड़ी इलेबोरेट वे में कॉपी चेकिंग को डिस्कस करेंगे। बेटा देखो, कॉपी चेकिंग लिबरल है बट मार्क्स फ्री नहीं है। अगर आपने कॉपी एक्चुअली खाली छोड़ी है तो फिर टीचर मार्क्स नहीं देता। बिल्कुल भी गलत लिखा है तो फिर पास करना इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। अदरवाइज अगर आपने अटेम्प्ट लिया है, अटेम्प्ट लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। उसके बाद स्टेप्स लिखोगे, उसके नंबर मिलेंगे। कॉपी चेकिंग लिबरल है। आपने अगर मान लो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स ना लिख करके 2 पॉइंट्स भी लिखे हैं तो टीचर आपको 2.5 तक दे देता है। ठीक है, तो ऐसा है। इंटरनल मार्क्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे स्कोर मिलते हैं। ठीक है, मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाइज टू ओनली दोज पेपर जो डिफ़िकल्ट आए हैं। कोई सेट डिफ़िकल्ट है, बच्चों के मार्क्स अप नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर मॉडरेशन इज़ देयर, और ये सीबीएसई के सर्कुलर में है। ठीक है, ये तो आपको पता है। ग्रेस मार्क्स भी 4-5 नंबर का बेटा आपको मिल जाते हैं, चाहे वो लैंग्वेज पेपर ही क्यों ना हो। ठीक है, अब कॉपी चेकिंग में देखो, 8 से 8 तो चलो अब ये हो गया कि टीचर घर से निकले, लेकिन आपको 9 बजे से 5 बजे तक टीचर बैठते हैं कॉपी चेक करने के लिए। 20 से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कॉपी एडिशनल पेपर्स के लिए, और 20 कॉपी जो है वो जो मेन पेपर्स हैं उसके लिए पर डे मिलता है। कॉपी चेकिंग फास्ट मोड में होती है लेकिन प्रिसाइजली होती है। एग्जामिनर्स पे बेटा बहुत ही ह्यूज प्रेशर होता है। मान लो 32 पेज की आपकी आंसर बुक है, तो कोई बच्चा जनरली 32 पेज नहीं भरता, 20-22 पेज तक लिखता है। टीचर को क्या करना पड़ता है, 22 के बाद 23वें पेज पे क्रॉस मार्क्स, 24वें पेज पे क्रॉस मार्क्स करते करते एंड तक जाना पड़ता है ना। तो एग्जामिनर्स पे भी प्रेशर होता है। पहला एग्जामिनर आपके कॉपी को तसल्ली के तरीके से देखता है, उसके बाद उसको वेरीफाई करेगा आपका सेकेंड एग्जामिनर। ठीक है, मान लो कि टीचर मार्क्स देना भूल गया या कहीं पे ज़्यादा नंबर काट लिए, इस तरह की कोई चीज़ हो गई, तो अगला एग्जामिनर उसको क्वेश्चन करेगा कि भाई आपने ऐसे काटे क्यों। उसके बाद जो रीटोटलिंग होगी, टोटल करके उसको चेक करेंगे आपके कोऑर्डिनेटर, और वो हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो मार्क्स दिया गया उसको देखते हैं। ठीक है, असिस्टेंट हेड फिर वेरीफाई करते हैं, प्रॉपर चेकिंग होती है। सो हेड एग्जामिनर चेक्स। अगर आपने मान लो कि कोई बच्चा आउट ऑफ 69 ला रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हेड ऑफ एग्जामिनर जो होता है वो चेक करता है कि कहीं ज़्यादा, मतलब इफ़ यू आर अ टॉपर, 2 माइंडसेट है। अगर मान लो कि आप टॉपर हो तो टॉपर की कॉपी में वो बात होनी चाहिए कि ये टॉपर है कि नहीं। और अगर आप वीकर स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर आपको भर भर के नंबर दिए जाते हैं कि भाई ये पास हो जाए, अच्छे परसेंटेज से पास हो। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जैसे 75% क्राइटेरियाज हैं, जेई में है, तो इतना चाहती है कॉपी चेकर्स, चाहते हैं एग्जामिनर्स, चाहते हैं कि बच्चे को उतना नंबर कमे नहीं कि 75% भी ना पूरे हो, है ना। लेकिन अगर आप 99% पहुंच गए, 98% पहुंच गए, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स पे भी देखी जाती है। अब वहाँ पर क्या होगा ना, आपने जितने अटेम्प्ट लिए होंगे प्रिसाइजली उतने ही नंबर आपको दिए जाएंगे। तो हेड एग्जामिनर का 2 काम है। एक काम है, अगर आप टॉपर हैं तो आपके कॉपी में भी तसल्ली से देखा जाएगा कि कहीं फालतू के नंबर तो नहीं दे दिए। लेकिन अगर आप फेलियर हैं या वीकर स्टूडेंट हैं या एवरेज भी हैं, तो वहाँ पर आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए, वो देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर मिस हो गया, बेटा कई बार बच्चे क्वेश्चन नंबर मिस कर देते हैं। दिस यू शुड नॉट डू, क्योंकि एग्जामिनर पे एक्चुअली बहुत प्रेशर होता है सॉरी, उसके बावजूद मार्क्स आर अलॉटेड। कई बार क्या होता है, 2 आंसर लिख देते हैं सेम ही क्वेश्चन के। मान लो कि ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक ऑप्शन लिखा और दूसरा भी लिख दिया, तो टीचर के पास ऑप्शन है कि पहला वाले पे मान लो ये 5 मार्क्स का था, सपोज यहाँ पर आपको 3 आ रहा था, यहाँ पर आपके 5 आ रहे हैं, तो यूजुअली या तो वो बेस्ट ऑफ 2 देते, इसमें से जो बेस्ट होगा उसके मार्क्स जनरली टीचर कर देते हैं। लेकिन टीचर चाहे तो इसको रख ले और इसको रिपीट लिख के काट दे, ये उसकी चॉइस होती है। इसलिए आपको सेम क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं लिखने चाहिए, आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वही लिखना चाहिए। ठीक है, तो कॉपी चेकिंग इस तरीके से चल रही है। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है, दूसरे लेवल पे क्वेरी हो रही है कि भाई यहाँ पे नंबर कटा कैसे। तो चिंता नहीं करो, जिन बच्चों ने लिखा है वो चिंता नहीं करो, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है उसको भी स्ट्रेस आउट होने से फ़ायदा नहीं है। अगला जो ऑप्शन होगा उसको आप देखिए। अगर आपको सचमुच पता है कि आपने पेपर खाली छोड़ा है, तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी करने बैठ जाइए, और 1 महीने बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप फुल स्कोर करके दिखा दो। ऐसा होता है कई बार बेटा कि फुल स्कोर कर लेते हैं बच्चे कंपार्टमेंट में भी, तो देर इज़ n नंबर ऑफ ऑप्शन, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, देर इज़ अ क्वेश्चन कि मेरे बेटे का 22-23 में, अच्छा लास्ट सेशन में कंपार्टमेंट आया था, जुलाई में अगेन पास नहीं हुआ। ठीक है,
ऐसा हो सकता है। इस बार पढ़ाई की है पास होके डरने की कोई बात नहीं है। दिस इज़ द सेकंड चांस, ये दूसरा चांस है कंपार्टमेंट का। इसके बाद भी एक चांस मिलेगा कंपार्टमेंट का, और अगर बच्चे ने मेहनत किया है, पेपर लिखा है, तो बच्चा ज़रूर पास हो जाएगा। इसमें दुखी होने की, डरने की कोई नीड नहीं है। तीसरा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फिर 1 महीने बाद होगा, तो इसमें क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो थर्ड टाइम क्लियर कर लेगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट। जिन जिन पेपर्स में, जो क्लास 12 मैथ्स में भी बहुत बच्चे बता रहे हैं हार्ड है, थर्ड सेट हार्ड है, तो बेटा ऐसे पेपर्स में मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, तभी सीबीएसई का स्कोर भी अप जाएगा ना, नहीं तो लास्ट ईयर की तरफ फिर रिजल्ट खराब होगा। फिजिक्स में बेटा मॉडरेशन लगेगी, पक्की बात है 12th में। सब पास तो डेफिनेटली होने चाहिए। सीबीएसई अगर अपने प्रोसेस को थोड़ा सही कर ले, जस्ट लाइक सीआईएसई बोर्ड में ऑलमोस्ट 100% पासिंग होती है, तो ये सीबीएसई को थोड़ा उससे सीखना चाहिए। 31 पेजेस में आपने 27 पेजेस भरी है फिजिक्स केमिस्ट्री में बेटा। अब दैट रियली डिपेंड्स कि आपने क्या भरा है। अगर आपने थोड़ा भी रेलेवेंट आंसर भरा है तो आपको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे और आपको पास करा दिया जाएगा। सो डोंट वरी, लेट द एग्जामिनर डिसाइड। 20-24 पेज भर दिया, हाँ बेटा, फिर आपको पास, थोड़ा भी आंसर रेलेवेंट है अगर, तो आप पास हो जाओगे। टीचर को पता होता है क्या कि इंटरनल में, नहीं बेटा, टीचर को इंटरनल मार्क्स पता नहीं होता। टीचर अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, तो मिनिमम टीचर कितना एक्सपेक्ट कर सकता है? आपको 26-27 आया होगा मिनिमम, या 20 मार्क्स के इंटरनल में 15-16 से कम तो किसी बच्चे को नहीं मिल सकता। तो उतना वो अंदाज़ा लगा के चलते हैं, उनको पता नहीं होता। जब टोटलिंग होगी ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स जब जुड़ेंगे, तब दिखेगा कि क्या होता है, देन वहाँ पर ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी लगाई जाती है। ठीक है, सेट 3 वॉज रियली हार्ड एंड उसमें मॉडरेशन पॉलिसी ज़रूर लगेगी। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।